हे गाइस, वेलकम टू शोमा एडुअल चैनल। शोमा एडुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। ये जो आप देख रहे हो ये है हाउस कोट। हाउस कोट किस तरह से स्टिचिंग करते हैं यानी कि सिलाई करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो है यहाँ पे पट्टी हम स्टिच कर लेंगे, जिसकी जो धागा होता है, जो फीता होता है साइड का, चार होता है एक हाउस कोट में, जिसे कि बांधने वाला होता है। अंदर में अंदर का दो और बाहर का दो होता है पार्ट, जिसमें हम धागे जो है बांधते हैं। तो वो किस तरह से स्टिच करते हैं, यहाँ पे इसको फिर स्टिच हम कर लिए हैं। तो चार पार्ट है इसका। तो इसको फिर से हमें उल्टा करके इसको सीधा करना है, फिर इसको हमें ज्वाइन करना है। तो बिल्कुल इस तरह से आपको फोल्ड करके फिर स्टिच कर लेना है। इसके बाद जो है ये जो आप देख रहे हो ये है पेस्टिंग पेपर। ठीक है, पेस्टिंग पेपर। तो पेस्टिंग पेपर को हम क्या करेंगे, इसको आप जिस तरह से चाहो उस तरह से आप इसको फाड़ सकते हो। बिल्कुल ही टेढ़ा वेढ़ा कुछ नहीं होगा। आप पहले ऊपर से आपको थोड़ा सा कट कर लेना है और जिस तरह से खींचेंगे वो बिल्कुल उसी तरह से निकल के आएगा। और जो कॉलर का पार्ट है उस कॉलर के पार्ट के साथ में इसको हम जोड़ देंगे, अच्छे से स्टिच कर लेंगे। और थोड़ा सा हाफ इंच पे हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि हाफ इंच पे हम स्टिच करेंगे। ये है कॉलर का, जो पूरा घूम कर आता है कॉलर से, जो हाउस कोट का पार्ट है उसके ऊपर का जो पार्ट है जो है कि कॉलर, उसमें हम पेस्टिंग पेपर ऐड करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो कॉलर जो है वो मुरझा नहीं जाते हैं, वो एकदम ठीक ठाक रहता है। और जो आपका पेस्टिंग पेपर है वो दो टाइप का होता है, सॉफ्ट और हार्ड का भी होता है। एक हार्ड होता है और ये बैक साइड का पार्ट है, जो बैक पार्ट है, इसको हम बिल्कुल इस तरह से हम कर लेंगे। अच्छा से सीधा उल्टा आप कर लीजिएगा। आपको सीधा पार्ट में सीधा जोड़ना है और उल्टा पार्ट में उल्टा जोड़ना है। और ये फ्रंट का पार्ट है जिसको हम शोल्डर पॉइंट कहते हैं। तो ये शोल्डर के साथ हम स्टिच कर लेंगे। देख सकते हो ये शोल्डर पार्ट है। शोल्डर में हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट को हम बहुत ही अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसको हम स्टिच करेंगे। और इसमें स्टिच करने से क्या होता है कि आपको फिर एक चाप स्टिच देना पड़ेगा। ये देख रहे हो कि हमने पहले जो है वो बैक साइड से जो अंदर वाला पार्ट है उसमें हम स्टिच किए थे, और अभी ऊपर से इसको सीधा करके फिर इसको हम जॉइन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमने अभी स्टिच किए थे पेस्टिंग पेपर, तो वो पेस्टिंग पेपर के साथ में यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे हमें ऐड करना है। जो कॉलर पार्ट है, गले के साइड का जो पार्ट है, उसके साथ में जो अभी हमने जोड़े थे उसके साथ में इसको आपको जोड़ लेना है। ठीक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से इसको आपको स्टिच करना है। देख सकते हो किस तरह से स्टिच किए हैं। फिर वापस इसको हमें फोल्ड करके ये उल्टा साइड से जो है वो हम स्टिच करेंगे, उल्टा साइड से। और ये कंपनी का लोगो है, स्टिकर है। तो ये मिडिल पॉइंट पे आपको स्टिच करना है। इसको आपको मिडिल पॉइंट पे, ये स्टिकर है कंपनी का। और देख सकते हो ये बैक पार्ट का जो मेन मिडिल पोजीशन है उस पे आपको ऐड करना है और इसको दाब देना है। दाबने के बाद फिर हमें स्टिच कर लेना है। और अभी जो है वो पूरा पार्ट को हमें स्टिच कर लेना है। जो बाकी का जो पार्ट है उसमें हमें पूरा स्टिच कर लेना है, आपको छोड़ना नहीं है। और याद रखना है ये आपको उल्टा साइड से स्टिच करना है। इसको अभी उल्टा साइड से स्टिच करना है ताकि जब हम फोल्ड करेंगे वो सीधा पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, जब हम स्टिच करेंगे थोड़ा सा बच गया है, इसको हमें लास्ट में कट कर लेना है। जब हम नीचे के पार्ट के साथ जोड़ेंगे इसको लोअर पार्ट के साथ, और फिर देखो किस तरह से फोल्ड कर चुके हैं, ये आ गया फ्रंट पार्ट पे। ठीक है, ये हमें बिल्कुल इस तरह से स्टिच कर लेना है। और अब इसको अच्छे से, ताकि अच्छे से आपको स्टिच करना है। और फोल्ड भी ये पेस्टिंग पेपर है और बिल्कुल इस तरह से आपको फोल्ड करना है ताकि ये बिल्कुल ही हार्ड रहे, एकदम ही मतलब सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है, और ये गड़ेगा भी नहीं आपको। और फिर इसको एकदम सीधा सीधा पार्ट में आपको स्टिच कर लेना है।
हमको कुछ और नहीं करना है। और ये जो अभी हाउस कोट बन रहा है, ये कम से कम जो महिलाएं हैं वो आपको 80 से 100 किलो का जो वोमेन है, जो महिलाएं हैं वो आराम से पहन सकती है, क्योंकि ये 4 पार्ट का है। ये 4 पार्ट यानी कि 4 कली भी कह सकते हो। नीचे का जो पार्ट है वो 4 कली का है। तो 4 कली से हम स्टिच नॉर्मली जो हम लोग पहनते हैं, जो पतले लड़के लोग होते हैं उसके लिए 3 पार्ट काफ़ी होता है, और ये जो है वो 4 पार्ट। इसको हम डबल स्टिच कर लेंगे ताकि बिल्कुल ही ये ख़राब ना हो। इसके बाद जो ये जो धागा था, वो धागा पार्ट हमने इसको सीधा कर लिए है। धागा को देख सकते हो, इसको स्टिच करेंगे। अभी आते हैं हैंड पार्ट पे। ये इसको आपको स्टिच करना है 0.5 इंच का, यानी कि हाफ इंच पे आपको स्टिच करना है, ताकि जो आपका हैंड पार्ट रहे, हैंड का जो फैब्रिक है वो बिल्कुल ही अच्छा लगे दिखने में। और इसके लिए आपको हाफ इंच पे स्टिच करना है, आपको ज़्यादा स्टिच नहीं करना है, 1 इंच पे स्टिच नहीं करना है, आपको हाफ इंच पे स्टिच कर लेना है। और अभी ये कंप्लीट हो गया है। और अभी ये जो आर्मोल साइड है, वो आर्मोल साइड से इसको स्टिच करना है, यानी कि जो हमारे हैंड का पार्ट है उस पार्ट के साथ हमें हैंड का जो कट किया था फैब्रिक, उसको हमें स्टिच कर लेना है। तो कंपनी के अकॉर्डिंग होता है, ये आपको डबल स्टिच करना है या सिंगल स्टिच करना है, या तो आप अगर खुद बना रहे हो खुद के लिए तो आप इसको डबल स्टिच कर लेना है। डबल यानी कि डबल सिलाई कर लेना है, तब आपको अच्छा रहेगा, टिकाऊ रहेगा। ये कंपनी का है तो इसको क्या है कि हमें डबल स्टिच करना है, क्योंकि ये जो बनता है ये मॉल में चले जाते हैं, वो मार्केट चले जाते हैं, तो इसके लिए हमें। और इसका जो फीता होता है, जो धागा है, वो हम ऐड कर चुके हैं साइड का। ये हमने हैंड का पार्ट जो है वो जॉइन कर लिए हैं और डबल स्टिच कर लिए हैं, ताकि ये बहुत ज़्यादा लंबा टिकाऊ है। और ये 4 कली का पार्ट है, देख सकते हो। ये मिडिल पार्ट है। मिडिल पार्ट के साथ आपको मिडिल पार्ट जॉइन करना है। 2 पार्ट रहेंगे मिडिल का, तो मिडिल जो सीधा पार्ट है वो सीधा हमें जॉइन करना है, और जो तिरछा पार्ट और भी 2 तिरछा पार्ट है तो उसको हमें दोनों साइड पे ऐड करना है, दोनों साइड पे स्टिच करना है। बिल्कुल इस तरह से आप अच्छे से कर लेना है, आपको सीधा कर लेना है ताकि मशीन में अच्छे से बैठे। और ये बिल्कुल ही अच्छे से आपको स्टिच कर लेना है जॉइन करके, और एकदम जितना हो सके साइड से आपको स्टिच कर लेना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना है। और ये जो मिडिल पार्ट है इसको छोड़ने के बाद, इसको स्टिच करने के बाद आपको थोड़ा सा एक चाप स्टिच आता है, चाप सिलाई आता है, वो आपको डालना है सीधा तरफ से। ये जो हम कर रहे हैं ये उल्टा साइड से हम स्टिच कर रहे हैं। और फिर इसके बाद जो है, आप चाहो इसको बाद में भी कर सकते हो। और ये साइड का पार्ट है, जो तिरछा पार्ट है, वो हमें तिरछा साइड से, मतलब दोनों साइड से, राइट एंड लेफ़्ट साइड से इसको ऐड करना है, और मतलब स्टिच कर लेना है दोनों साइड से। और इसको दोनों साइड से आप ऐड करके उसके बाद बीच में का जो पार्ट है उसको आप एक चाप स्टिच दे दीजिएगा, चाप सिलाई कर लीजिएगा। ये देख सकते हो फ्रंट का हो गया है, अब दोनों साइड का बाकी है, 2 कली और भी बाकी है। हमें ये जो तिरछा है तो तिरछा में तिरछा हमें जॉइन करना है, ठीक है। तिरछा में हमें तिरछा जॉइन करना है, बिल्कुल इस तरह से। अब इसको क्या करना है, हमें एकदम सीधा करके, ताकि टेढ़ा वेढ़ा बिल्कुल ही ना हो, इसको हमें जॉइन करना है। कोन बराबर एकदम जॉइन करना है। और वो जॉइन हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी जो मिडिल पार्ट है यानी कि अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट जो है उसको हमें जॉइन करना है। और इसमें भी आपको जो चाप स्टिच होता है, जो चाप सिलाई होता है, वो आपको सीधा तरफ से देना है, ताकि ये जो पार्ट है वो बिल्कुल ही निकले ना और ख़राब ना हो, बिल्कुल ही अच्छा रहे। और जो एक स्मूथ देखने में लगता है कि हाँ इसका स्टिच अच्छा हुआ है, उसके लिए हमें एक सीधा तरफ से एक चाप स्टिच जो है वो हमें देना पड़ता है। तो ये लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों जो हमने बनाए थे वो हमें जॉइन कर लेना है दोनों पार्ट से।
और एकदम जितना हो सके आपको हाफ इंच के अंदर में आपको स्टिच करना है, जितना हो सके एकदम किनारे बराबर आपको स्टिच करना है ताकि वो अच्छा रहे। और थोड़ा सा पार्ट इसमें क्या होता है, 1 इंच का या 1.5 इंच का, हाफ इंच का पार्ट जो है वो थोड़ा सा बचा रहता है, उसको फोल्ड करने में, साइड से फोल्ड करने में यहाँ से कट कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो हम कट कर लेंगे। और अभी जो है वो ये है आपका चाप स्टिच, मतलब जो स्टिच अभी किए थे वो उल्टा साइड से किए थे, और ये जो है वो हमें सीधा तरफ से स्टिच करना है। ठीक है, सीधा तरफ से हमें स्टिच करना है ताकि वो बिल्कुल ही ख़राब ना हो और देखने में भी अच्छा लगे। देख सकते हो। अभी इसको नीचे का जो साइड है, नीचे का जो पार्ट है उसको, साइड पार्ट और नीचे का जो पार्ट है इसको हम हाफ इंच पे फोल्ड करेंगे। हाफ इंच पे फोल्ड करके उसके बाद इसको स्टिच कर लेंगे। हाफ इंच फोल्ड करके उसके बाद हमें स्टिच कर लेना है। तो आप चाहो तो आप घर पे भी बैठ के बना सकते हो, खुद के लिए बना सकते हो या किसी के लिए बना सकते हो, या कंपनी, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ है इनका, तो उस पे भी आप काम कर सकते हो, बना सकते हो इसके। तो अगर आपको कुछ और देखना है, कुछ देखना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या देखना है, कौन सा कटिंग देखना है या स्टिचिंग देखना है। और अगर ये स्टिचिंग आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो हम फिर वापस अच्छे से, इससे भी अच्छे करके हम आपको दिखा सकें। सो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया और कैसा लगा ये वीडियो। तो एक लाइक कर देना। और ये जो धागे होते हैं, ये धागे हमें यहाँ से, जहाँ अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट जहाँ से हमने जॉइन किए थे, उस जगह पे हमें जो धागे होते हैं जिसको बांधने वाला, उसको हमें स्टिच कर लेना है और लॉक भी कर लेना है बहुत ही अच्छे से। इसको ध्यान में रखिएगा। और जो मतलब 45 या 44 या 40 केजी का है या 50 केजी का है, उसके लिए आपको 4 कली की ज़रूरत नहीं है, वो आपको 3 कली में आ जाता है, 3 कली में हो जाते हैं। और इसके बाद जो है वो हमें पॉकेट स्टिच कर लेना है। जो फ्रंट पार्ट पे पॉकेट रहता है वो हमें स्टिच करना है, वो आप कर सकते हो। आप चाहो तो पॉकेट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ये आपके मन है। अगर पॉकेट लगाने से क्या होता है कि मोबाइल या तो फिर पैसा वगैरह आप रख सकते हो इसमें। ठीक है, तो जो पॉकेट है इसको हम फोल्ड कर लेंगे हाफ इंच पे, और यहाँ पे जो सामने वाला पार्ट है, ठीक है, सामने वाला पार्ट है, उस सामने वाला पार्ट में हमें अच्छे से स्टिच कर लेना है। देख सकते हो सामने वाला पार्ट, जहाँ से हम मतलब धागा बांधेंगे, वो जो सामने वाला पोजीशन है उसमें हमें यहाँ पे ऐड करना है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टिच कर लीजिएगा, और एकदम ही धीरे धीरे, और बिल्कुल ही इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। सो गाइस, अगर आपको कुछ और देखना है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। सो थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू गाइस, बाय।